नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर के छात्रों से। और हम चर्चा कर रहे हैं आज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रायोगिक भूगोल। हमने पूर्व के वीडियो में आपके साथ में स्टैटिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन, सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण के क्रम में जो चर्चा की थी, जिसमें आपने एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख निर्माण की विधि समझी थी और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उन्हें पूरा करने का आपको जो असाइनमेंट दिया गया था, आशा है आपने उसे कंप्लीट किया होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग। आपके यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी से जो स्वीकृत है वो है सर्वेक्षण के लिए, सर्वेइंग की टेक्निक के लिए प्रिज्मेटिक कंपास। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करें। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है तथा जरीब को छोड़कर इसके शेष सभी उपकरण हल्के हैं। उन्हें सरलतापूर्वक क्षेत्र में ले जाया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र का कच्चा रेखा चित्र बनाने अथवा उस क्षेत्र के प्लान में नवीन विवरण अंकित करने के लिए प्रायः प्रिज्मीय कंपास को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त नहर, सड़क या रेल मार्ग आदि के निर्माण हेतु किए जाने वाले प्रारंभिक सर्वेक्षणों में भी इस उपकरण का प्रयोग उपयोगी रहता है। जरीब तथा फीता सर्वेक्षण जो आपने फर्स्ट ईयर में किया की भांति ही प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में आपकी फील्ड बुक, क्षेत्र पुस्तिका भरना आवश्यक होता है। इस फील्ड बुक में भिन्न भिन्न जरीब रेखाओं की क्षेत्र में मापी गई दूरियां एवं उनके चुंबकीय दिक्मान, मैग्नेटिक बेरिंग्स लिखे जाते हैं, जिसके बाद में इन दूरियों व दिक्मानों को अंकित करके दिए हुए क्षेत्र का प्लान बनाया जा सके। किसी जरीब या विवरण के चुंबकीय दिक्मान को प्रिज्मीय कंपास की सहायता से ज्ञात करते हैं तथा दूरियां आदि मापने के लिए जरीब अथवा फीते का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में ये बताना, उल्लेखनीय करना जरूरी है कि जिन क्षेत्रों में लोहे के खंभों आदि की अधिकता होती है अथवा जहाँ की सैलें, रॉक्स आयरन ओर से युक्त होती हैं, वहाँ प्रिज्मीय कंपास का प्रयोग उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में चुंबकीय आकर्षण के फलस्वरूप शुद्ध दिक्मान या करेक्ट बेरिंग ज्ञात करने का कार्य कठिन हो जाता है। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग, आइए उन पर बात करें। तो इसमें सर्वप्रथम प्रिज्मीय कंपास तथा उसका त्रिपाद स्टैंड, जरीब अथवा फीता, जरीब के तीर, साहुल पिंड तथा कांटा, स्पिरिट लेबल, सर्वेक्षण दंड तथा कागज व ड्राइंग के उपकरण। प्रिज्मीय कंपास को छोड़कर उपरोक्त सभी उपकरणों को आपने फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी हद तक देखा है, समझा है, जानते हैं आप इसके बारे में। प्रिज्मीय कंपास जिसे उसके त्रिपाद स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं, इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। चूँकि दिक्मान पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है, अतः इसका नाम प्रिज्मीय कंपास रखा गया है। बनावट के विचार से प्रिज्मीय कंपास के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रथम कंपास बॉक्स, दूसरा प्रिज्म तथा तीसरा दृश्य वेदिका, ऑब्जेक्ट वेन। आपको साझा किए गए पीडीएफ में
प्रिज्मेटिक कंपास का चित्र दर्शाया गया है और इसके विभिन्न अंग बताए गए हैं, दिखलाए गए हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसको बनाएंगे और इनके जो प्रिज्मेटिक कंपास के विभिन्न पार्ट्स हैं उन्हें इंगित करेंगे। ये विभिन्न पार्ट्स जैसे कंपास बॉक्स, कांच का ढक्कन, धुराग्र पिन, चुंबकीय सुई, अंशांकित वलय, उत्थापक पिन, उत्थापक उत्तोलक, ब्रेक पिन या नॉब, स्प्रिंग ब्रेक, प्रिज्म, साइट वेन या दृश्य फलक, अवलोकन चित्र आई होल, रंगीन धूप कांच का युगल, पेयर ऑफ कलर्ड सनग्लासेस, प्रिज्म फोकसन पेंच, कब्जा, प्रिज्म का ढक्कन, ऑब्जेक्ट वेन दृश्य वेदिका, केस रेखा हेयरलाइन और हॉर्स हेयर तथा सर्कवा या समंजनीय दर्पण, स्लाइडिंग और एडजस्टेबल मिरर। चित्र के अनुसार ये विभिन्न भाग हैं। इसकी वलय में खुदे हुए अंक उल्टे होते हैं जिनको कि प्रिज्म की सहायता से जब हम पढ़ते हैं तो वो पठनीय क्रम में हमें सीधे नजर आए। कंपास बॉक्स एल्युमिनियम या पीतल की गोल डिबिया के समान होता है तथा इस पर पारदर्शी सादे कांच का एक स्थायी ढक्कन लगा रहता है। इस डिबिया का व्यास प्रायः 6 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। कंपास बॉक्स के केंद्र में कठोर इस्पात से निर्मित धुराग्र पिन की नोक पर चुंबकीय सुई तथा उससे जुड़ा हुआ अंशांकित वलय संतुलित अवस्था में टिका होता है। इस वलय के व्यास की लंबाई के आधार पर किसी कंपास के आकार को पुकारते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर कंपास, 50 सेंटीमीटर कंपास आदि। कंपास की सुई तथा वलय को एल्युमिनियम की पतली चादर में काटकर बनाया जाता है। सुई के एक सिरे पर अंग्रेजी भाषा का N अक्षर अंकित होता है। इस सिरे से चुंबकीय उत्तर दिशा का बोध होता है। सुई का दूसरा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अंशांकित वलय पर सुई के दक्षिणी सिरे शून्य अंश से घड़ी की सुई की दिशा में अंशों तथा आधे अंशों के चिन्ह अंकित होते हैं। इस प्रकार वलय पर अंकित 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री तथा 270 डिग्री के चिन्ह क्रमशः दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशाओं को प्रकट करते हैं। इस वलय के अंशों पर मान उल्टे लिखे रहते हैं जिससे प्रिज्म उन्हें सीधा करके दर्शाता है और वो पठनीय हो जाते हैं। कंपास बॉक्स में बाहर की ओर एक प्रिज्म लगा रहता है तथा प्रिज्म से कंपास बॉक्स के व्यासतः विपरीत और दृश्य वेदिका लगी होती है। क्षेत्र में किसी विवरण को दृश्य वेदिका की केस राशि की सीध में लक्ष्य करने के लिए प्रिज्म के ऊपरी भाग में एक झिरी स्लिट कटी होती है जिसे दृश्य फलक या दर्श फलक कहा जाता है। दर्श फलक के निचले सिरे पर अवलोकन छिद्र होता है जिस पर किसी के द्वारा आंख रख करके केस राशि की सीध में किसी विवरण का अंशांकित वलय पर दिक्मान या रीडिंग नोट की जाती है, पढ़ी जाती है। प्रिज्म की निचली सतह में एक छिद्र होता है जिसमें लगा लेंस वलय पर अंकित चिन्हों व अंकों को बड़े आकार में प्रिज्म की कर्णी सतह पर दर्पण पर परावर्तित कर देता है, अतः उन्हें सरलतापूर्वक पढ़ा जा सकता है। प्रयोग न करते समय
इस क्षेत्र पर प्रिज्म का ढक्कन लगा देते हैं, जिससे कि लेंस पर धूल आदि न जमा होने पाए। प्रिज्म को सर्वेक्षक की आंख की रोशनी के रूप में फोकस करने के लिए उससे एक प्रिज्म फोकसन पेंच लगा होता है। इस पेंच को द्वारा प्रिज्म को आवश्यकता अनुसार ऊंचा या नीचा स्थापित किया जा सकता है। दर्शफलक के सामने दो रंगीन धूप कांच होते हैं। सूर्य अथवा किसी चमकदार विवरण को लक्ष्य करने के लिए दर्शफलक के आगे आवश्यकता अनुसार रंग का धूप कांच लगा दिया जाता है। कंपास के समीप कभी कभी कोई विवरण इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है विवरण इतनी ऊंचाई और नीचाई पर स्थित होते हैं, अतः उसे सीधा लक्ष्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में विवरणों के प्रतिबिंबों को सरकवा या समंजनीय दर्पण में देखते हुए सीध में मिलाते हैं। ऊंचे विवरणों को देखने के लिए दर्पण को दृश्य वेदिका पर सीधा तथा नीचे विवरणों के लिए उल्टा लगाया जाता है। आइए बात करें इसके त्रिपाद की, त्रिपाद स्टैंड की, ट्राइपॉड की। प्रिज्मीय कंपास को उसके त्रिपाद स्टैंड पर टाइट करके कस करके प्रयोग करते हैं। त्रिपाद स्टैंड की टांगें सागौन की लकड़ी आदि की बनी होती हैं, मजबूत, तथा इसके ऊपरी सिरे पर पेंच द्वारा त्रिपाद शीर्ष से जुड़े होते हैं। प्रिज्मीय कंपास से त्रिपाद स्टैंड पर लगने के लिए त्रिपाद शीर्ष के ऊपर की ओर स्थित घूमने वाले घरारीदार खोल की छड़ को कंपास बॉक्स के नीचे बने चूड़ीदार छिद्र में कस दिया जाता है। तो ये आपने जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आकर के महाविद्यालय में, तब आपको दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से इसकी चूड़ियों में प्रिज्मेटिक कंपास को टाइट कर दिया जाता है और फिर उसके द्वारा रीडिंग ली जाती है। तो अभी हमने आपसे जो प्रिज्मीय कंपास है उसके विभिन्न पार्ट्स की चर्चा की है, किस तरह से हम इसे उपयोग करेंगे उसके बारे में बात की है। रीडिंग कैसे लेंगे और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इस पर आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।